अस्सलाम वालेकुम। जे प्यो का साया सिर ते ना रवे तो वड्डे भरा का काम है निक्के भरा प्यो बन के दसना, उन्होंने सीधा राह दसना। जवान कहता मैं निक्का जिहा सा, जदों स्कूलों किधरे लेट हो जाना, घर आउंदा ते वड्डा भरा कन्न फड़ा के ठुड्डे मारदा, इंज लगदा मैं कोई खोता वां। कहता अम्मी ढेर मना करदे सी लेकिन वह मना नहीं सी हुंदा। कहता एक दिन मैं तेरे स्कूल ज़्यादा लेट हो गया, घर आया तो कहता अम्मी हुणे स्कूल नहीं चला, ये हुण कम ही सिखेगा। अम्मी कहता पुत्तर 4 जमातां पढ़ लैंदे ते पिया कम सिखेगा। कहता नहीं अम्मी सुबह तू एक कम ते जाएगा। कहता मैं सुबह उठिया ये नाश्ता भी नहीं किया तो कहता मैनू बाहों फड़ के सीधा वैल्डिंग की दुकान पर, कहता उस्ताद जी इनू कम सिखाओ। कहता मैनू उत्ते छड्ड के आ गया। कहता एक दिन मैं काम किया, दूजे दिन अम्मी ने मैं आख्या अम्मी मैं स्कूल जाना, मैं नहीं काम सीखना। कहता तू किस तरह नहीं काम सीखना। कहता उन्हें मैनू नाश्ता भी ना करन दिता, उन्हें मैनू कुट के जाके वैल्डिंग की दुकान पर भालिया। कहता उस्ताद जी पूरी दिहाड़ काम पर रखा करो। कहता करद्या करद्या मैं उत्थे काम करन लग पिया। कहता कुछ 7-8 महीने काम किया, उस तो बाद उस्ताद ने मैनू 5 रुपये दिते जुम्मे वाले दिन। कहता मैं 11 अपने लिया जाके, तू एक चवानी की प्लेट लभदी सी छोटी चाट की, कहता उन्होंने वो खवाली, आपू वड्डी प्लेट खाधी चाट की। कहता खा के ਜਿਹੜੇ 5 रुपये सी ला लू के मैं घर आ गया। कहता 2-3 वारी उन्हें इंज उस्ताद ने दिते तो मैं यारां नूं खवाल के घर आ जाता रहा। कहता एक दिन मेरा वड्डा भरा वैल्डिंग की दुकान पर गया, जाके पुछदा उस्ताद जी इनू कोई काम शाम आया कोई नहीं। कहता नहीं काम काफ़ी आ गया, इनू मैं पैसे भी देना पाया। कितने पैसे देंदे हो पे? 5 रुपये मैं दिते। कहता 5 रुपये उस दौर च बड़े पैसे होंदे सी। कहता 5 रुपये देने। कहता घर तो कोई शै नहीं दिंदा। कहता ये मैनू नहीं पता ये काम करदा, मैं इनू पैसे दे देना। कहता मैं घर गया, भरा ने मैनू भा लम्मिया लिया। कहता कुट कुट के कहता आज तो बाद तू घर आके पैसे ना दिते तेरियां मैं लत्तां तरोड़ देनियां ने। कहता मैं फिर होर के करना सी। कहता मैं 1 रुपया भी ना लाना, जेडे 5 तो बाद उस्ताद ने 10 रुपये देने शुरू कर दिते। कहता वह भी लिया के वड्डे भरा नूं देने, आपू मजदूरी करता सी। कहता वह भी मेरे को भी लै लेना, मैनू कख नहीं सी लभदा। कहता थोड़े जे अरसे बाद मेरी भी शादी करा दी तूने, एक माड़ी जी कुड़ी सी, कहता गरीब घर दी सी, वह भी मेरे हरपूरी जी सी। कहता वो मेरी शादी करा दी तूने। थोड़े अरसे बाद अम्मी साडी फौत हो गई। कहता मैं तो मेरा भरा ही रह गया सा, उसकी भी शादी हुई सी। कहता ढेर लड़ाई झगड़े होंदे सी भुख की वजह नाल। कहता थोड़ा जिहा अरसा गुजरिया, मैं लग्या सा वैल्डिंग का काम करन छत ते। कहता जंगला पै लांदा सा, थल्ले होके जंगला लाण लगा। कहता मैं सिर पार जा थल्ले डिग्गा। कहता मैनू जिस टाइम होश आई है मैं हस्पताल सा। कहता हस्पताल सा तो कहते तेरे सिर च सट लगी है तो कहते ना ये तू किस्मत नाल ही उठेगा, तू उठ नहीं सकता। कहता चंगी भली ढाडी सट लग गई सी। मैं कहता मैं घर लिया 2-3 महीने तो भरा नाल गुजारा होया। कहता कोई माड़ा मोटा खाण नूं लभदा रहा। बाद च कहता तू जाण ते तेरी जनानी जाने, मैं कोई इस च तेरा हिस्सेदार नहीं है। तू किसी होर नूं आख तेरी खिदमत करे, तेनू कोई पैसे दे कोई खाण पीण वास्ते, मेरे कोल कोई शै नहीं, मैं अपने बच्चे ही मसा पालांगा। कहता भरा ने हत्थ खले कर दिते। कहता ढेर आख्या मैं लम्मा पिया मंजी ते, लेकिन उन्हें कोई गल ना सुनी। कहता जनानी फिर जिहड़ी है ना एक गुआढ़ी ने उन्हां नाल कोई माड़ी मोटी गल आई, वो कोई खाण पीण नूं सानूं दे दिंदे, कोई सफाई कर दिंदी सी। कहता उन्हें मेरी रज खिदमत की। कहता मैं आस्ता आस्ता अल्लाह किया, साल बाद मैं बहना शुरू कर दिता। कहता बैठा फिर आस्ता आस्ता थोड़ा टुरन लग पिया। जिससे मैं टुरन लग पिया मैं सीधा वैल्डिंग की दुकान पर उस्ताद कोल। कहता उस्ताद ने मैं क्या उस्ताद जी थोड़ा बहुत मैनू काम दस्या करो, खर्चा मर्चा दे दिया करो मैनू। कहता उस्ताद आंदा ठीक है तू आ जाया कर। कहता मैनू फिर उस्ताद ने थोड़ा बहुत खर्चा देना, आस्ता आस्ता अल्लाह करदिया मैं बिल्कुल ठीक हो गया। कहते जिससे ठीक होया तो उस्ताद मेरा बीमार हो गया। कहता उस्ताद बीमार होया, उस्ताद मेरा कहता कि इंज कर मेरे को हुणे दुकानदारी नहीं चलती, इंज करके तू रख लै इतने पैसे कमा के मैनू दे दी। कहता मैं क्या ठीक है उस्ताद जी तुहानूं दे देंगा। कहता मैं वैल्डिंग का काम जाके लोगों के जंगले शंगले लाने, इस तरह मेरा काम चलता। कहता चंगा भला मेरा जिहड़ा ना रोज़गार चलन लग पिया, मेरे घर सोहनी रोटी आवन लग पई। उस्ताद नूं भी पैसे दिंदा सा पिया, अपने घर भी। कहता बड़ी सोहनी रोटी, ते भरा मेरा उत्थे ही मजदूरी पिया करदा। कहता लैलन ते उन्हें बूट पाए होंदे वो भी टुटे। कहता इतने माड़े हालात है साडे। कहता एक दिन मैं वैल्डिंग का काम लग्या दुकान पर बह के करन, मेरा एक पुराना दोस्त आ गया दुकान पर। कहता मनु तो क्यों तू काम पे करने इत्थे? कहता बिल्कुल मेरी दुकान है। कहता अच्छा, तो कहता तू इंज क्यों नहीं करता? कहता तू इंज कर इत्थे बारियां दे फ्रेम शेम रख, कोई दरवाजे दियां चगाठां शाटां रख, इहदे नाल तेरा काम ज़्यादा चलेगा। वो कहता भरावा मेरा तो मसां गुजारा हुंदा है, मैं कित्थों पैसे लियावां ते बारियां दे फ्रेम रखां डिज़ाइन रखां लिया के। कहता तू इंज कर किन्ने पैसे चाहिए तू मेरे को लै लै, जिस टाइम तेरा काम चल पिया तू मैनू वापस दे दी। उन्हें आख्या जे ना चलिया तो उन्हें आख्या तू ना दें। कहता उन्हें मैनू पैसे दिते, मैं बारियां दे फ्रेम रखे। कहता उत्थे सामने दरवाजे दियां चगाठां लिया के रखियां। कहता महीने डेढ़ दिन दे इतने आर्डर आ गए मैनू मैं दस भी नहीं सकता। कहता बारियां बनाउण लग पिया, चगाठां बनाउण लग पिया। कहता बड़ा ही मेरा काम सैट हो गया। मैनू इंज लग मैं जेहड़े कच्चे मकान सी कहता मैं पक्के बनाने शुरू कर दिते। कहता मैं सोहणे पक्के मकान बनाए चिप्स पा के। कहता सारे भरा भी तकदा है, भरा उससे माड़ी हालत च आया। कहता मैं कहते ना जिंदगी बार नहीं गल करनी। कहते इसे मकान बिल्कुल तैयार हो गए ने, तो मेरी चंगी भली दुकान कहता बनी सी, वो मुलाजम मैं 6-7 रखे सी जेडे वैल्डिंग का काम करते, बारियां शरियां बनाते। कहता एक दिन ना फिर मेरे जहन च ख्याल आया, कहता मैं वड्डे भरा नूं बुलाया। मैं कहा
ਭਾਈ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਤੇ ਨਾ ਜਾਇਓ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਚਲੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ, ਹੈਰ ਹੋ ਗਈ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਈ ਆਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਭਾਈ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਚਾਬੀ ਰੱਖੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਇਹ ਚਾਬੀ ਜੇ ਦੁਕਾਨ ਦੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਆਰਡਰ ਆਉਣਾ ਇਹ ਤੁਸਾਂ ਚੁੱਕਣਾ, ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਵੇਗੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਧੀ ਅੱਧੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਪਿਆ ਕਰਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹਕੀਕਤਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਅੱਧਾ ਮੇਰਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਰਾ ਵੱਡਾ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇਤਨਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੰਜੀ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਲਾਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਵੀ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਗਰੀਬ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਾਫ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੂੰ ਇੰਝ ਕਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮਕਾਨ ਬਣਿਆ ਨਾ ਉਤਲਾ ਹਿੱਸਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਏ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ 2 ਮੰਜ਼ਲੀ ਬਣਾਏ ਸੀ, ਉੱਤੇ ਵੀ ਚਿਪਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਾਈ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੱਲੇ ਪਾਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਤਲਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੇਰਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਰਾ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਲਾਵਾ ਮਾਰ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਲਾਵਾ ਛੱਡੇ ਹੀ ਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵੇ, ਇਸ ਗੱਲੇ 'ਚ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੇਲ ਹੋਣੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਮੇਰਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਮੇਰਾ, ਜਿਤਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣਦਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਆਰਡਰ ਸ਼ਾਰਡਰ ਲਵਾਂਗਾ, ਹੋਰ ਕੰਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਧਾਉਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਰਾ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਕਲਾਵਾ ਮਾਰਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਨਾਨੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰਾਜ਼ੀ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੁਨੀਆ ਤੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਲੈਣਾ ਐਸਾ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਨਾ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਸਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਟੁਰ ਗਿਆ ਫਿਰ ਗੁਰਬਤ 'ਚ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਸਕੂਨ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਜੋ ਕੀਤਾ ਛੱਡ ਪਰਾਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਗਲਤੀਆਂ ਮਾਫ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਭਰਾ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਿੱਕਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਕਦੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਸੀਰੀਅਸ ਲਵਿਆ ਕਰੋ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਭੈਣ ਭਰਾ ਗਰੀਬ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਸਿਲਾ ਦੇਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਬਰਕਤ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸਭ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਯਾਰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਕਮੈਂਟਸ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਸਿਹਤ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।